अस्सलाम वालेकुम। आई होप जी आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं हूं सबीला और ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग, सबीला शहजादी लाइफ। आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर किया करूंगी, जैसे कि ब्लॉगिंग, क्लीनिंग, डेली रूटीन, ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, रोस्टेड चाय, जो कि बहुत ही फेमस है आजकल। तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाऊं। कहते हैं कि कॉफी का मजा आता है इस चाय के साथ। तो वाकई जब मैंने इसको बनाया तो कॉफी का मजा ही आया। थोड़ी सी रोस्ट कर लेनी है, जैसे कि चीनी पत्ती डाल के। आपने साथ ही लौंग शामिल करना है, दालचीनी और इलायची। और उसको क्या करना है, आपने हल्की आंच पे रख के आपने उसको कर लेना है मेल्ट। जैसे ही मेल्ट हो गया, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कॉफी को बीट किया है। और साथ ही आपने इसमें दूध शामिल कर देना है। दूध के साथ अच्छी तरह से इसको बॉयल करना है। और फिर आपने जब 2-3 बॉयल आ जाए तो फिर इसको उतार के कप में डाल देना है। तो ये देखिए कितनी मजेदार सी लग रही है ये चाय, बिल्कुल कॉफी जैसा ही इसका मजा था। तो मैंने ये कॉफी को यानी कि चाय को एंजॉय किया। इसके बाद जी मेरी डेली रूटीन शुरू हो गई। घर पे जब भी सब्जियां आती हैं ना, तो मैं उनको धो के ही रखती हूँ। मैं आलू जो है वो भी धो के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि देर तक आपके आलू जो है वो स्टोर रहते हैं, स्टोर कर सकते हैं आप देर देर तक। चाहे आप इनको फ्रिज में रख लें या फिर बाहरी बास्केट में रहने दें, आलू खराब नहीं होते। अगर मिट्टी लगी रहे ना तो वो फिर खराब होना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो मिट्टी लगी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा गंदी मिट्टी लगी होती है। आलूओं को पता नहीं कहाँ कहाँ से होके बेचारे हमारे तक पहुंचते हैं। तो हमेशा इनको धो के साफ करके रखा करें। और जब भी सब्जी बनाएं आप फिर फ्रूट खाएं ना, तो उनके जो छिलके हैं उनको जाया मत किया करें। आपके घर पे पौधे लगे हुए हैं तो उनके लिए फर्टिलाइजर बना लिया करें। तो ये फ्रूट्स हम लोगों ने खाए, सब्जी भी मैंने बनाई, उसके भी छिलके और फ्रूट के छिलके, केले और सेब के मैंने एक इकट्ठे किए एक जगह और मैंने इनको भिगो के रख दिया था पानी में। इस तरीके से ये डोल को मैंने पानी से भर लिया था और इसमें मैंने छिलके डाल दिए थे और एक रात के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब इसका जो पानी बना है ना, ये फर्टिलाइजर जो बना है, ये पौधों को डालेंगे। अगर आपके पौधे ग्रो नहीं होते हैं, कीड़ा लगा है या कोई भी मसला है ना आपके पौधों का, तो वो इस पानी से हल होगा। तो आप उनको फेंका ना करें कचरे में, बल्कि इस तरीके से आप उनका पहले पौधों की खुराक बना लिया करें, फिर बेशक आप इनको निकाल के फेंक दीजिए। तो ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। ये इतने ज्यादा महंगे लिए थे मैंने और ग्रो होने का ये नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से इनको करके देखूं कि क्या ये ग्रो करते हैं। ये पौधा बहुत ही ज्यादा प्यारा था जब मैं लेके आई, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ज्यादा थे और इसके ऊपर देखें डॉट पड़े हुए हैं येलो कलर के। और ये 6 माह के बाद 2 पत्ते इसके निकले हैं, बाकी इसके सारे पत्ते जो हैं वो पीले होके घिर चुके हैं। तो इस पौधे ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद था। पहले इसको मैंने बाहर एंट्रेंस में रखा था, फिर मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा है, क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत धूप आती है और उसके साथ इसके पत्ते उतरना शुरू हो गए। तो ये बाहर वाले प्लांट हैं, इनको भी मैं, ये मोतिया है और काफी ज्यादा ये ग्रो कर रहा है हल्का हल्का। पहले जो है ये ग्रो कर रहा था, अब माशाल्लाह से स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो ये पुदीना मैंने लगाया है, सारा तो ये सूख चुका है, लेकिन मैं इसको फर्टिलाइजर दे के देखती हूँ। अगर ये ग्रो होता है तो ठीक है, वरना हम फिर ये उतार के नया लगाएंगे। तो पौधों का मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है। मेरा दिल करता है ज्यादा से प्लांट हो मेरे घर के आंगन में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। ये मैंने सब्जी मंगवाई है, बच्चे जाते हैं स्कूल तो उनके लिए लंच बॉक्स बनाना होता है। तो मैं फिर इस तरीके से सब्जियां मंगवा के, चिकन मंगवा के रख लेती हूँ फ्रिज में। और जैसे ही उनका लंच बॉक्स बनाना हो, जो भी बनाना हो, मैं एक दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ। तो शिमला मिर्च और ये गाजरें हैं, ये मैं काट के, गाजरों को मुझे धोना है अभी। तो ये शिमला मिर्चें हैं, ये मैंने कटिंग कर ली है। आप चाहे पिज्जा बनाएं, स्पैगेटी बनाएं, लजानिया बनाएं, कुछ भी बनाएं, अगर आपने पहले से चीजें तैयार करके रखी हैं तो आपको आसानी रहती है। फ्रीजर में से बस आप निकालें चीजें और फटाफट से जो है ना आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैं करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा क्यूट सा माशाल्लाह सा बेबी है 2 मंथ का। तो मैंने फिर उसको भी देखना होता है, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं
इस तरह से कुछ चीजें निपटा के रख लूं। अभी वो सो रहा है तो मुझे जैसे जैसे ही काम नजर आ रहे हैं ना, ये भी कर लूं ये भी कर लूं, तो मैं वो काम निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि अभी उसने उठ जाना है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। उसको फिर मैंने ध्यान देना होता है, सारा उस पे मेरा ध्यान होता है। तो अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं और मैं अपनी रूटीन जो है वो उसके साथ लगी हूँ उस घर के कामों में। तो मैंने अभी सफाई भी करनी है, मुझे छोटे छोटे से जो काम नजर आ रहे हैं मैं बस फटाफट से वो करती जा रही हूँ। तो ये मैंने डाल लिया है शॉपर में, इसको मैं शॉपर में डाल के, या फिर आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भी डाल के रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से थैलियां बना के इसकी रख लेती हूँ, तो फिर बहुत ज्यादा आसानी रहती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने गाजरों को भी धोना है, उनकी कटिंग कर लूंगी और कटिंग करके जी उसको भी इस तरह से थैली में डाल के मैंने फ्रीज कर लेना है। तो सारी मैंने सफाई वगैरह भी कर ली और अब बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए अच्छे से कोई सैंडविच बना दूं। ये सैंडविच बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। एक अंडा मैंने बॉईल किया और उसको मैश किया और श्रेड किया हुआ चिकन मैंने इसमें डाला। चिकन भी मैं बॉईल करके रख लेती हूँ, जब आपका दिल करे या आपने कोई चीज बनानी हो तो फौरन से निकाल के श्रेड कर ले और डाल दें। साथ में मैंने इसके मायोनीज डाली है, काली मिर्च और नमक बस डाला है इसमें, और इसके ऊपर एक साइड पे मैं लगाऊंगी केचप और दूसरी साइड पे इसका दूसरा बैटर जो तैयार किया है चिकन का वो हम लगा देंगे। बहुत ही मजे के ये सैंडविच बनते हैं। कोई भी इसको आपने उसमें सैंडविच मेकर में नहीं डालना है, ना ही तवे पे सेकना है, बस इस तरीके से आपने सेपरेट करके इसको बना के रख लेना है। तो बहुत ही शानदार माशाल्लाह से बनते हैं। आप चाहे इनको लंच बॉक्स में दे बच्चों को या फिर शाम की चाय के साथ बनाएं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। तो मैं तो एक दिन पहले ही ये बना के बच्चों के लिए रख देती हूँ। सुबह बस फटाफट से बच्चों के लिए बस नाश्ता ही बनता है, तो फ्रिज में से निकालती हूँ और ओवन में इनको गर्म कर लें और टिफ़िन में रख दें, बच्चे स्कूल ले जाते हैं। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ, कुछ मैं रख दूंगी, कुछ बच्चे आके खा लेंगे। मेरे छोटे वाले बेटे को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई हैव 4 किड्स माशाल्लाह से। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ, कुछ मैं टिफ़िन के लिए रख दूंगी, कुछ बच्चे जो है वो आके खा लेंगे। और एक दफ़ा मेरा छोटा बीच में उठ चुका है, उसको मैं देख आई हूँ, जाके दोबारा से सुला के आई हूँ। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं उसके उठने तक फटाफट से कर लूँ, क्योंकि मदर्स जो हैं उनकी यही रूटीन है, बस मैं बच्चों के आने तक फटाफट से अपने घर के काम कर लूँ। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, जो बच्चे मेरा छोटा है वो सोया है, बस उठ ना जाए, तो ये इसी भग दौड़ में सारा दिन गुजर जाता है। तो ये देखिए जी, मेरा क्यूटू सा छोटू सा टेडी बियर अपनी ट्रॉली में सो रहा है। अभी मैंने इसको दोबारा से सुलाया। तो आपने मुझे बताना है कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।